तो दोस्तों टीओबी न्यूज में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की अहम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका टीओबी न्यूज पर। आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की बड़ी अहम खबरें, तो देखते रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। पहले आज हम आपको बताएंगे टीचर्स डे 2020 आखिर 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस, जानिए इसके पीछे की खास वजह। बाद में बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत और चीन के बीच हालात बहुत बुरे थे, सीमा विवाद में मदद को तैयार। कोरोना संक्रमण के कारण बुलेट ट्रेन परियोजना के कारण 2023 में पूरा होने पर संशय। रेलवे पंजाब में आज रात एनडीए की परीक्षा के लिए चलाएगा विशेष ट्रेनें, जाने क्या होगा टाइम टेबल। दोस्त ने बताया हरभजन सिंह के आईपीएल से हटने की असली वजह, कहा 2 या 20 करोड़ लेकर भी नहीं खेलेंगे। फौजी मोबाइल गेम पबजी पर प्रतिबंध लगने के बाद भारतीय फौजी गेम का टीजर हुआ जारी, जल्द होगा लॉन्च। बाद में बताएंगे सरकारी नौकरी 2020 बिहार पुलिस में भर्ती, आज अप्लाई करने की है लास्ट डेट, जाने डिटेल्स। स्कूल खोलने के लेकर आई दिल्ली सरकार की गाइडलाइन, जानिए कब तक रहेंगे बंद। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जानिए हर रोज के नए नए न्यूज टीओबी न्यूज में। तो आज हम पहले बताएंगे टीचर्स डे 2020 आखिर 5 सितंबर ही क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस, जानिए इसके पीछे की खास वजह। भारत के प्रथम उप राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर इस दिन को मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था। वही उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के बारे में मनाए जाने के पीछे कहा जाता है कि एक बार उनके कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि वह 5 सितंबर के दिन उनका जन्मदिन मनाना चाहता है। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन अलग से मनाने के बजाय मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो मुझे गर्व महसूस होगा। बस इसके बाद से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे। अगर इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात करें तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की घोषणा की थी। इंटरनेशनल टीचर्स डे साल 1994 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग देशों में यह दिन अलग अलग दिनों पर सेलिब्रेट किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले भारत और चीन के बीच हालात बहुत बुरे, सीमा विवाद में मदद को तैयार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी पश्चिमी हिमालय की पर्वत सीमा पर भारत और चीन के बीच चल रहे विवादों को सुलझाने में मदद करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि फिलहाल दोनों देश के बीच स्थिति बहुत बुरी है। ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि भारत और चीन की सेनाएं पहले से बहुत अधिक मजबूती से इस बार आमने सामने है, जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बता दें कि भारत और चीन दोनों पक्षों ने जून में झड़प के बाद सीमा पर अतिरिक्त बल तैनात किया। लद्दाख में गलन घाटी में हुए हिंसक झड़प के दौरान 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इस बीच भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों ने शुक्रवार को मॉस्को में वार्ता की। मई में विवादित सीमा तनाव बढ़ने के बाद से दोनों देशों के बीच ये सबसे बड़ी उच्चतम स्तर की वार्ता हो रही है। इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष से बातचीत की। भारत के रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट किया कि यह बैठक 2 घंटे और 20 मिनट तक चली, लेकिन बैठक को लेकर और अधिक जानकारी नहीं दी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण बुलेट ट्रेन परियोजना के 2023 में पूरा होने पर संशय। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के समय पर पूरा होने में विलंब हो सकता है, क्योंकि महामारी के चलते भूमि अधिग्रहण के काम में देरी हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। परियोजना का काम दिसंबर 2023 में पूरा होना प्रस्तावित। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन ने पहले ही परियोजना के लिए 63% भूमि का अधिग्रहण कर लिया है, जिसमें गुजरात के लगभग 77% भूमि, दादरा नगर हवेली में 80% और महाराष्ट्र में 20% भूमि शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र के पालघर और गुजरात के नवसारी जिले इलाके में भी अभी भी भूमि अधिग्रहण से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल कंपनी ने 9 लोक निर्माण टेंडर मंगवाए थे, लेकिन इन्हें कोरोना वायरस महामारी के कारण खोला नहीं जा सका। रेलवे पंजाब में आज रात एनडीए की परीक्षा के लिए चलाएगा विशेष ट्रेन, जाने क्या होगा टाइम टेबल। फरीदकोट पठानकोट जेएनएन 6 सितंबर को होने वाली एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा के लिए रेलवे फरीदकोट एवं पठानकोट से चंडीगढ़ के लिए विशेष ट्रेनें चलाएगी। फरीदकोट से 04606 नंबर की ट्रेन 5 सितंबर की रात 10:30 बजे चंडीगढ़ के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन के लिए बठिंडा, बरनाला, पटियाला और अंबाला से भी स्टॉपेज होगा।
ट्रेन 11:15 बजे बठिंडा, 1 बजे बरनाला, 2:30 बजे पटियाला और 3:45 बजे अम्बाला और 6 सितंबर की सुबह 5 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी। चंडीगढ़ से 6 सितंबर को 04605 नंबर की विशेष ट्रेन रात 10:30 बजे वापस फरीदकोट के लिए रवाना हुई। फरीदकोट रेलवे स्टेशन के अधीक्षक सूरज भान शर्मा ने बताया कि यह ट्रेन अनारक्षित क्षेत्र की है। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाकर टिकट हासिल कर सकते। फरीदकोट से चंडीगढ़ का किराया 155 रुपए। विशेष ट्रेन में 22 कोच होंगे। ट्रेन में परीक्षार्थियों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दोस्त ने बताई हरभजन सिंह के आईपीएल से हटने की असली वजह। कहा 2 क्या 20 करोड़ लेकर भी नहीं खेलेंगे। पीटीआई से बात करते हुए हरभजन के एक दोस्त ने बताया, यह चेन्नई के कैंप में हुए कोविड-19 के केस की वजह से नहीं है। आपकी पत्नी और 3 महीने की एक छोटी बच्ची भारत में है तो दिमाग भटका हुआ रहेगा और खेल पर पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाएंगे। इसके बाद तो आपको 2 करोड़ मिले या 20 करोड़, इस बात के कहीं फर्क नहीं पड़ता है। पैसे सबसे आखिर में आपके दिमाग में आते हैं। हरभजन ने ट्वीट करते हुए लिखा, इस साल में निजी कारणों की वजह से आईपीएल में नहीं खेल पाऊंगा। यह बहुत ही मुश्किल वक्त है और कुछ निजी वक्त चाहता हूँ जिसके परिवार के साथ वक्त बिता पाऊँ। सीएसके मैनेजमेंट ने काफी समर्थन किया है। मैं उनके लिए एक बेहतर और सुरक्षित आईपीएल की दुआ करता हूँ। हरभजन ने इस फैसले के बाद बताया, जब मैंने सीएसके के मैनेजमेंट अपनी प्राथमिकता को समझने के लिए कहा तो उन्होंने काफी समर्थन दिया और मैं इसके लिए उनका जितना भी शुक्रिया करूं कम होगा। फौजी मोबाइल गेम। पबजी पर प्रतिबंध लगने के बाद भारतीय फौजी गेम का टीजर हुआ जारी, जल्द होगा लॉन्च। पबजी गेम प्रतिबंध लगने के बाद अब भारतीय गेमिंग ऐप फौजी का टीजर जारी हो गया। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ट्वीट कर इस गेम की जानकारी साझा की। आपको बता दें कि भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर 2 दिन पहले पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इसका कंप्यूटर वर्जन अभी भी एक्टिव है। फौजी गेम को बेंगलुरु की कंपनी N4 गेम्स ने तैयार किया। इस गेम के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह गेम पबजी की तरह ही मल्टीप्लेयर होगा। साथ ही इस गेम को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उतारा जा सकता है। पबजी गेम से पहले भारत सरकार ने टिकटॉक समेत 106 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत टिकटॉक समेत 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। सरकारी नौकरी 2020। बिहार पुलिस में भर्ती, आज अप्लाई करने की लास्ट डेट। जाने डिटेल्स। बिहार पुलिस के भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके तहत 484 योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति होगी। जारी पदों पर आवेदन करने की आज यानी 4 सितंबर अंतिम तारीख है। इन पदों पर उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है फॉरेस्ट गार्ड। पद की संख्या 484। वेतनमान है 21,700 से लेकर 70,000 रुपए तक। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष की होगी। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग को 450 रुपए जबकि एसएससी एसटी वर्ग को 112 रुपए जमा करने होंगे। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चलन से किया जा सकता है। महत्वपूर्ण तिथि या ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21 जुलाई 2020। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2020। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 4 सितंबर 2020। आवेदन प्रक्रिया फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर आवेदन ऑनलाइन मंगाए गए हैं। आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट csbc.bih.nic.in पर जाए और दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ले। स्कूल खोलने को लेकर आई दिल्ली सरकार की गाइडलाइन, जानिए कब तक रहेंगे बंद। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार यानी 4 सितंबर को बताया कि दिल्ली में सभी छात्रों के लिए स्कूल 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। 20 सितंबर से पहले किसी भी छात्र को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। दिल्ली सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक दिल्ली के स्कूली छात्रों को कोरोना की वजह से किसी भी तरह के काम के लिए 20 सितंबर तक स्कूल में नहीं बुलाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन से बाहर के 9वीं से लेकर 12वीं के छात्र स्वैच्छिक रूप से गाइडलाइंस के लिए अपने स्कूल जा सकते हैं। कक्षा 9 से 12 के छात्र माता पिता की अनुमति से या स्वेच्छा से 21 सितंबर से स्कूल जा सकते हैं। 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 के छात्र अपने माता पिता अभिभावकों की लिखित सहमति से स्कूल जा सकते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की जाएगी।
जिसका पालन स्कूलों द्वारा किया जाएगा। दिल्ली में निरुद्ध क्षेत्रों यानी कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित स्कूलों में 50% शिक्षण गैर शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए 21 सितंबर से बुलाया। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।